सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, लेकिन हमारे जीवन की विडंबना यही है कि हमारे जीवन में हम भगवान को कब याद करते हैं? जब जीवन में दुख प्रवेश करता है। सुख में कोई याद नहीं करता। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न। और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काय। हाँ, सुख में याद नहीं करेंगे। जब सब मिल रहा है ना, भगवान ने कृपा कर दी, बिल्कुल नहीं कहेंगे भगवान ने आपने कृपा की, इतनी सारी प्रॉपर्टी हो गई, इतने बैंक बैलेंस हो गए, ये गाड़ी मिल गई, इतना बढ़िया परिवार हो गया, ऐसे ऐसे गहने हो गए। उस समय धन्यवाद नहीं देंगे। वही गहने चोरी हो गए। हमने क्या बिगाड़ा था किसी से? हमारे घर ही चोरी होना था, दरवाजा तोड़ करके ले गए, पड़ोसी के घर तो खुला रहता है। ऐसा होता है। ऐसा जब मिला तब भगवान की याद नहीं आई, जब वो चला गया तब भगवान की याद आ रही है। यही हमारा स्वभाव है। हाँ, जब प्राप्त होता है तो भगवान की याद नहीं आती, जब सब चला जाता है ना तो भगवान को दोष देने लगते हैं, पूछने लगते हैं। सुखदेव जी महाराज से पूछा, बोले प्रभु ऐसा कौन हुआ जिन्होंने भगवान को भुला दिया सुख में और दुख में याद किया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ऐसे एक गज हुए, हाथी हुआ और गज और ग्रह की कथा सुनाने लगी। गज और ग्रह की कथा। एक गजेंद्र हुआ। गजेंद्र हाथी था जिनकी 50 पत्नियां थी, 150 पुत्र और पुत्रियां थी। बड़ा मदान था भैया। त्रिकूट पर्वत पर रहता था गजेंद्र। 3 शिखरों से घिरा हुआ यह पर्वत था। हाँ, एक दिन सरोवर गए स्नान करने के लिए, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। और जब सरोवर स्नान करने के लिए गया, सरोवर में स्नान कर रहा था। 2-4 दिन हुए स्नान करते हुए, खूब आनंद आया। मास बीत गए स्नान करते करते। अब तो विचार करने लगा क्यों ना सरोवर में जल क्रीड़ा करे। और एक बात बताइए, 150 उनके बच्चे, 50 पत्नियां और वो खुद किसी सरोवर में प्रवेश करे और जब जल क्रीड़ा करे तो दशा क्या होगी सरोवर की? गंदला होगा क्या? और उसमें रहने वाले जो जंतु हैं वह भी दुखी होंगे। आप किसी के घर जाओ और वो आपके घर को अगर गंदा कर दे तो सामने वाले को बुरा लगेगा। हाँ, इसलिए एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हम किसी के यहाँ अगर मेहमान भी जाते हैं ना, तो जिस अवस्था में कमरा हमको मिलता है उसी अवस्था में वो कमरा देना चाहिए। हाँ, ये लोग गंदा करके चले जाते हैं। हाँ, किसी बाथरूम का नल तोड़ देंगे तो कहीं पर लिख देंगे तो कहीं थूक देंगे। हाँ, हमारा क्या जाएगा? ऐसा होता है। एक घटना मैं आपको बता रहा हूं। एक परिवार में शादी हुई, साहू परिवार की बात बताऊं। और जब उस परिवार में शादी हुई तो भवन लिया गया था और बारातियों को रुकाया गया। बाराती हैं भैया। हाँ, बारातियों को रुकाया गया। 1 दिन के लिए लिया था भवन 15,000 में, और उन्होंने पेड किया 25,000। अब क्यों पेड किया आप समझ गए होंगे। कहीं नल तोड़ दिया गया, कहीं दीवार में थूक दिया गया, कहीं टाइल्स टूटा हुआ। हाँ, तो ऐसा व्यवहार बिल्कुल ना हो जीवन में। अच्छा बताओ, दूसरी बार आप आओगे तो कोई रुकवाएगा क्या आपको? कोई नहीं। एक बात कहें आपको, हम जिनके घर जाते हैं ना, अगर हमको जो स्थान मिला है उस स्थान को व्यवस्थित करके जाना चाहिए। एक सूत्र समझिएगा, जो सोफा मिला है बैठने के लिए, अगर उठे तो सोफा ठीक करके जाए। जब आप दूसरी बार आओगे ना तो आपको और सुंदर व्यवस्था मिलेगी उनके यहाँ। हाँ, ये होना चाहिए जीवन में। नहीं तो लोगों को देखो, हम व्यक्ति आपके घर आता है, 10 मिनट रुकता है, जिस हिसाब से रुकता है ना, वो पता चल जाता है अपने घर में कैसा रहता होगा वो, और उनका घर कैसा होगा। हाँ, निवेदन करो आप सबसे। तो गजेंद्र ने उस जल को गंदला किया। जल में रहने वाले मगर ने उस हाथी के चरण पकड़ लिए, और जब हाथी के चरण पकड़े भैया
गजेंद्र ने विचार किया छोटा मोटा जंतु होगा, लेकिन जब चरण को छुड़ाने लगे, जब छूटा नहीं, देखो हाथी थल का जानवर है और मगर जल का जानवर है। हाँ। ऐसे भी ना हाथी कामी होता है, और जो कामी होते हैं ना उनके शरीर में शक्तियां कम होती हैं। अच्छा, शेर को जंगल का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि शेर वर्ष में एक बार ही अपने ब्रह्मचर्य व्रत को भंग करता है, इसलिए शेरों की जनसंख्या बहुत कम है। हाँ। अच्छा, हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं? हाथी पकड़ने वाले गड्ढा खोद देते हैं, ऊपर लकड़ी डाल देते हैं और पत्ते डाल देते हैं, घास फूस डाल देते हैं, एक मिट्टी की हथनी बना करके रख देते हैं। अब बताओ, मिट्टी की हथनी को काम सुख के लिए वो हाथी आता है, गड्ढे में गिर जाता है, महावत उनको पकड़ लेते हैं। अब विचार करिए, काम शहद की बूंद है सब ही नचावत नाच। जिस व्यक्ति के जीवन में काम व्याप्त होता है उनको नीम का कड़वा रस भी मीठा लगने लगता है, और वह व्यक्ति किसी के भी बंधन में आ जाएगा। निवेदन करूं, हाथी से जब छूटा नहीं, अपने परिवार से कहा मुझे बचाओ। उनकी पत्नी ने बचाने का प्रयास किया, खूब चिघाड़ा लगाया, सुंड पर सुंड मिलाकर के खींचा, खींचते खींचते एक किनारे लेकर के आते थे, मगर फिर खींचते हुए सरोवर के अंदर ले जाता था, फिर खींचते हुए लाते थे, फिर सरोवर के अंदर ले जाया जाता था। अब तो थक गया हाथी। अब तो परिवार वालों ने विचार किया, 1 मास तक खूब मदद की। अब परिवार वालों ने भी उनको छोड़ दिया, कहा कि इनके साथ हम भी मर जाएंगे, छोड़ो इनको और चलो यहाँ से। हाँ, यही संसार का स्वरूप होता है भैया। हाँ, यही संसार का स्वरूप है। ये संसार आपको साथ कभी नहीं देगी, आपको अंतोगत्वा छोड़ ही देगी। संसार कोई साथ नहीं है भैया अपना। जब विपत्ति आती है ना तो अपना भी पराया हो जाता है। आपके पास कोई नहीं बैठेगा। एक संत ने तो बड़ी सुंदर बात कही, ऐश था तो जान छिड़कते थे हम निशी, आफत पड़ी तो दोस्त भी हमारे बदल गए। हाँ, अपने बदल जाते हैं जीवन में। हाँ, और ये सब स्वार्थ के संसारी हैं भैया, स्वार्थ के ही साथी हैं। आज हाथी समझ गया, आज मैं जान गया। प्रियतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधियो, कोई काहू को नाही। अपने सुख से बंधे हुए आपके साथ। हाँ, सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहो चहु दिस घेरे, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। जान गया मैं। अब तो वह हाथी विचार करता है, अब तो केवल परमात्मा ही सहारा है, केवल गोविंद ही सहारा है, केवल हरि ही सहारा है। भगवान की तब तक याद नहीं आती जब तक परिवार साथ रहता है, समाज साथ रहता है, जब तक जेब गर्म रहता है, जब तक सब पहले से आपके आगे पीछे रहते हैं। और जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भगवान की याद आती है। और आज हाथी भी पूरा शरीर अंदर जा चुका है, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु अब केवल आपका ही सहारा है। हे हरि मुझको तेरा सहारा, हे हरि मुझको तेरा सहारा, हे हरि मुझको तेरा सहारा, मुझको तेरा सहारा, हे हरि मुझको तेरा सहारा, हे हरि मुझको तेरा सहारा, तेरे सिवाय नहीं कोई हमारा, तेरे सिवाय नहीं कोई हमारा, तेरे सिवाय
सहारा, हे हरि मुझको तेरा सहारा। बुला लीजिए मेरे प्रभु को, हे हरि हरि। जन्म जन्म के हैं अपराधी, धर्म कर्म नहीं किया। जन्म जन्म के हैं अपराधी, धर्म कर्म नहीं किया। आखिर कहते हैं प्रभु, मैंने जीवन भर आपको नहीं पुकारा, मैंने जीवन भर आपका नाम नहीं लिया। जन्म जन्म के हैं अपराधी, धर्म कर्म नहीं किया। जन्म जन्म के हैं अपराधी, कर्म कर्म नहीं किया। पाप कमाई करते करते, पाप कमाई करते करते, पाप कमाई करते करते, पाप कमाई करते करते, जन्म यकारथ कीन्हा, जन्म यकारथ कीन्हा, हो जन्म यकारथ कीन्हा, जन्म यकारथ कीन्हा। हे हरि मुझको तेरा सहारा, हे हरि मुझको तेरा सहारा, हे हरि मुझको तेरा सहारा, हे हरि मुझको तेरा लीजिएगा बड़े भाव से। ब्रह्म पूर्ण विनाशी, तुम घट घट के स्वामी। पार ब्रह्म पूर्ण विनाशी, तुम घट घट। आप प्रार्थना कर लीजिए। पार ब्रह्म घट के स्वामी। पार ब्रह्म पूर्ण अविनाशी, तुम घट घट के स्वामी। ओ मेरे मन की तुम ही जानो, मेरे मन की तुम ही जानो।
प्रभु अंतर्यामी, हे प्रभु अंतर्यामी, ओ हे प्रभु अंतर्यामी, हे प्रभु अंतर्यामी, हे प्रभु मुझको तेरा सहारा, हे प्रभु मुझको तेरा सहारा, हे हरि मुझको तेरा सहारा, हे हरि मुझको तेरा सहारा। गा लीजिएगा बड़े भाव से, बुला लीजिएगा मेरे प्रभु को। जिनके कछु और सहाय नहीं, तिनके एकमात्र सहारे हो, कुछ और सहाय हो, तिनके एकमात्र सहारे हो। जिनके कछु और सहाय नहीं, तिनके एकमात्र सहारे हो, तिनके कुछ और सहाय नहीं, तिनके एकमात्र सहारे हो। सुत माता पिता और बंधु सखा बस एकमात्र सहारे हो, एकमात्र सहारे हो, बस एकमात्र सहारे हो। मैं पशु पावन पाव कलेवर, हे हरि मैं पशु पावर पाव कलेवर, तुम पर पुरुष प्रमाण प्रदोष है। मैं मति मंद विसारो है तो, मैं मति मंद विसारो है तो, तू जो विसारो बरोबर होते है, तू जो विसारो बरोबर हो, तू जो विसारो बरोबर होते हैं, जो विसार बरोबर होते। प्रभु मैं आपको भूल गया, मैं आपको बिसरा दिया नाथ, क्या आप भी मुझे भूल जाओगे? हम में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही, हम नर है तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे 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 हाथों में। हाथ जोड़े मैं करूं वंदना, अपनी शरण लगा लो। हाथ जोड़े मैं करूं वंदना, अपनी शरण लगा लो। ओ अपने चरणों के अमृत से, अपने चरणों के अमृत से, ओ
सहारा। हे हरि मुझको तेरा सहारा, हे हरि मुझको तेरा सहारा, हे हरि मुझको तेरा सहारा। हाथी का संपूर्ण शरीर डूब चुका है, केवल सुंड का भाग बचा हुआ है जहां से वो श्वास लेता है। उसी सरोवर में कमल पुष्प फल फूल रहे थे, उसी को तोड़ करके हाथी ने विचार किया ऊपर भगवान रहते हैं, और तोड़ करके भगवान की ओर दिखाया है नाथ। और गजेंद्र ने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। गजेंद्र कहते हैं प्रभु, जो इस संसार के बनाने वाले हैं, जिनकी इच्छा से संसार की रचना होती है, पालन होता है, लय होता है, जो मेरे जीवन में खाने पीने सोने हंसने गाने इन सभी शक्तियों को देने वाला है। ओम नमो भगवते तस्मै यदेतच्चिदात्मकं पुरुषाय द्विबीजाय परिशाय धीमहि। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारण अद्भुत कारणाय सर्वागमन्याय वारणाय नमो अपवर्गाय परायणाय। बुलाने लगे, हे हरि 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 हरि हे 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 हरि। हे नाथ, हे पतित पावन, हे प्रभु, हे परमात्मा तत्व, हे ब्रह्म, हे अगुण अरूप अलग भगत के प्रेम व सगुण होने वाले हे परमात्मा, हे अखिल ब्राह्मण के नायक, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मुझे बचा लीजिए प्रभु। हे हरि 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 हरि हे 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 हरि हे। भगवान ने सुना आर्त पुकार, कोई मुझे हे हरि कह रहा है। भगवान ने गरुड़ से कहा कि चलो गरुड़ चल। भगवान ने गरुड़ को बुलाया। गरुड़ को अभिमान हो गया था कि भगवान मुझ पर बैठ करके जाएंगे। गरुड़ के अभिमान को भगवान ने दूर किया, अपनी कनिष्ठ उंगली गरुड़ के पीठ पर रखी, उड़ने के लिए कहा। गरुड़ उड़ नहीं पाया, फड़फड़ा गया, पंख फड़फड़ाने लगे। गरुड़ को समझ में आ गया भगवान सब जान गए, क्षमा मांगी। बैठे भगवान, उड़े हैं गरुड़। श्री लक्ष्मी कांतम तुभ्यं नमामि, श्री लक्ष्मीकांतं तुभ्यं नमामि, हे भक्त वत्सल तुभ्यं नमामि, हे भक्तवत्सल तुभ्यं नमामि, हे भक्ति वत्सल तुभ्यं नमामि, हे भक्तवत्सल सीताराम। नमामि, हे भक्ति वत्सल तुभ्यं नमामि, हे भक्तवत्सल तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकांतं तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकांतं तुभ्यं नमामि, हे भक्ति वत्सल तुभ्यं नमामि, हे भक्तवत्सल तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि। तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि। भगवान आए हैं, चक्र सुदर्शन छोड़ा है, हाथी डूबने वाला
है, मगर ने चरणों को पकड़ा है। भगवान के चक्र सुदर्शन आए हैं और भगवान के चक्र सुदर्शन ने उस मगर के मस्तक को काट दिया और वह मगर का प्राणांत हुआ। मगर का प्राण भगवान के चरणों में समाहित हो गए और हाथी बंधन मुक्त हुआ है। हाथी किनारे आया है और भगवान श्री हरि नारायण के रूप में हाथी को दर्शन देते हैं। बोली हरि नारायण भगवान की जय। हाथी रोने लगा, हे हरि मुझको तेरा सहारा। प्रभु मैं कितना पतित था नाथ, मैं कितना अधम हूं। मैंने जीवन भर आपको नहीं पुकारा और आप जब विपत्ति में आज मैं पड़ा तो मैंने आपको केवल गोविंद कहा था। भैया भागवत जी के अनुसार गो कहने में जित विलंब हुआ लेकिन विंद कहते तक भगवान पहुंच चुके थे। बताओ कितनी फास्ट सर्विस है भगवान की। इस संसार में कोई है ऐसा? हाँ, विपत्ति में रहोगे ना, किसी परिवार को फोन करके देखो भैया 50,000 की जरूरत है, पहले तो फोन उठाएगा, 2 मिनट बात करेगा, प्रैक्टिकल करिएगा, फिर 2 मिनट बाद फिर फोन करके देखिएगा, फोन नहीं उठेगा, नहीं उठाएगा फोन। ये नियम है संसार का। कोई नहीं आता भैया साथ, सब स्वार्थ के संसारी है। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब की यार हमने देख लिया। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री राजेश्वरन सरस्वती जी का पद है ये। तन निरोग धन जेब में जब तक शरीर बढ़िया है ना और जेब गरम है। तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक। हाँ, खूब परिवार वाले मन से सेवा करेंगे। जब तक रिटायरमेंट नहीं हुआ है तब तक बढ़िया गरम गरम चाय मिलेगा। रिटायर होने के बाद हाँ, खाना है तो खाओ, नहीं तो बाहर जाओ। हाँ, सदैव याद रखिएगा भैया, लोग आपके धन से प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम नहीं करते। जब तक धन नहीं था ना कौशिक जी, परिवार वाले भी आपके पास नहीं बैठेंगे, और जब पद आ जाएगा, धन आ जाएगा, प्रतिष्ठा आ जाएगी, तो जो कभी फोन नहीं करते थे वो भी फोन करके पूछेंगे कैसे हो। जब जेब में 1 रुपए भी ना हो ना तो 10 रुपए कोई देने वाला नहीं होगा आपको। ये संसार है। बड़ा सुंदर भाव कहा, देख लिया संसार हमने देख लिया, जिसका विश्वास किया है उसी ने हमें निराश किया है। सरल संत का मोल नहीं है। जो संत सरल होते हैं ना उसका कोई मोल नहीं संसार में, जो आडंबर कर ले। तुलसीदास कहे गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा, पंडित जन तो मौन रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा, अभिमानी आडंबर वाला संत यहाँ कहलाएगा। झूठ बोलकर जो खुश करता वक्ता वही कहलाएगा। सरल संत का मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, जिनका प्रबल प्रचार हमने देख लिया। खूब प्रबल प्रचार हो रहा है, वो सरल, वो श्रेष्ठ संत है। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, जीवन में प्रतिभा का कोई मोल नहीं भैया, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, जिनका प्रबल प्रचार हमने देख लिया।
सब मतलब के यार हमने देख लिया। परमादरणीय परम श्रद्धेय राजेश्वरन सरस्वती जी कहते हैं, संतों का उपदेश यही है, मूल मंत्र राजेश यही है, हरि सुमिरन में सार हमने देख लिया संसार हमने ये संसार है। अगर सार है ना जीवन में तो भगवान का नाम ही सार है। आज हाथी अकेला पड़ गया, कोई नहीं आया, भगवान ने बचाया, हाथी ने क्षमा मांगी। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा, महाराज ये हाथी कौन है, इन्होंने कौन सा कर्म किया जिनके कारण इनको हाथी बनना पड़ा। सुत जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, ये हाथी और कौन है, इंद्रदुम्न नाम का राजा था। एक बार एक महात्मा का आगमन हुआ और ये बैठा रहा, खड़ा नहीं हुआ। महात्मा को बड़ा बुरा लगा, कहा इतना अभिमानी हो गया है धन प्राप्त होने के बाद, पद प्राप्त होने के बाद। एक बात कहें आपसे, जीवन में अधिक धन मिल जाता है या कोई बड़ा पद मिल जाता है तो हमारी बातचीत करने की शैली बदल जाती है। सदैव ध्यान रखिएगा, भगवान ने अगर दे दिया है, धन अधिक दे दिया है, पद दे दिया है, जरूर संयमित रहिए मेरे भाई बहन। जीवन में धन प्राप्त हो जाए, चार चीजें व्यक्ति को बिगाड़ती है भैया। अधिक धन मिल जाना, बड़ा पद हो जाना, युवा अवस्था मिल जाना और सुंदर रूप मिल जाना। अधिक जो सुंदर होता है, हाँ, नखरे बहुत होते हैं। दूसरा, कोई बड़ा पद मिल जाता है, भगवान ने कृपा से दे दिया, उनका हम दुरुपयोग करने लग जाते हैं। हाँ, तुम हमें नहीं जानते। अधिक धन मिल जाता है, उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। सदैव याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ईश्वर ने जो दिया है ना, उनको समाज की सेवा के लिए, धन भी है, पद भी है, रूप भी है, हाँ, संपत्ति जो मिली है, प्रभुता मिली है, जरूर ध्यान रखिएगा, इसको छीनते देर नहीं लगेगी। हम पंडित हैं, हम ज्ञानी हैं, क्या करते हैं, भागवत करते हैं, कथा करते हैं। अरे किस चीज का अभिमान है, उनकी इच्छा के बिना एक लफ्ज मुंह से नहीं निकलेगी, उनकी कृपा के बिना कौन पूछेगा आपको। कभी अभिमान मत करिएगा जीवन में, किसी भी चीज का अभिमान मत करिएगा। गरुड़ ने अभिमान किया, मैं ले जाता हूं भगवान को, भगवान को लगा अभिमान हो गया। और एक बात कहें आपको, अधिकारी को अभिमान कम होता है, उनके अगल बगल वाले को ज्यादा होता है। मुख्यमंत्री को जी को कम रहता है, उनके अगल बगल जो रहते हैं ना, हम पंडित जी को कम रहता है। हाँ, अगल बगल वाले रहेंगे ना, उनको हाँ, सदैव याद रखिएगा जीवन में अधिकार का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इंद्रदुम्न नाम के राजा ने दुर्वासा जी को देख करके खड़े नहीं हुए और दुर्वासा जी ने शाप दे दिया, कहा कि जाओ जाओ हाथी हो जाओ, और हाथी होना पड़ा। कहा महाराज ये तो हाथी होने की बात रही, अभी मगर ने क्या किया था कि भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। अच्छा विचार करिएगा, भगवान के नाम कौन ले रहे थे, कौन ले रहा है नाम, हाथी ले रहे हैं, और पैर पैर पकड़ा हुआ है। भगवान ने उद्धार किसका किया, हाथी का उद्धार किया कि मगर का? हाँ, मगर का उद्धार किया।
हाथी को तो बंधन मुक्त किया। अब हम कहेंगे महाराज जो नाम ले रहा हो उद्धार उनका होना चाहिए, जो पैर पकड़ा है उनका उद्धार क्यों? तो भैया संत भगवान के नाम लेते हैं और भगवान देखते हैं संत मेरा नाम ले रहा है, और भगवान संत का उद्धार नहीं करते, जो संत के चरण पकड़ लेते हैं भगवान पहले उनका उद्धार कर देते हैं। अब देखेंगे कोई बिजली में करंट किसी को लग गया हो तो उनको पकड़ने वाले को भी करंट लग सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बात जीवन में आएगी ही आएगी। संतों की, इसलिए संतों की सेवा करनी चाहिए। हाँ, सदगुरु की सेवा करनी चाहिए, संत भगवान की सेवा करनी चाहिए भैया। संतन का मिलना करे सब कष्टन का अंत। तो मगर कौन था? ये मगर और कोई नहीं था, होहू नाम का गंधर्व था। यह जो मगर था, एक दिन महात्मा देवल मुनि सरोवर में डुबकी लगा रहे थे। अच्छा, ये होहू नाम का गंधर्व कौन था? ये खूब हंसी मजाक करता था। दो गंधर्व थे स्वर्ग में, हाहा और हूहू। हम जो हाहा हूहू जो करते हैं ना, जो हंसी में, ये गंधर्वों के नाम है। हूहू नाम का गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, हूहू नाम का गंधर्व प्रवेश कर गया जल में और पैर पकड़ करके हिला दिया। डर गया देवल ऋषि, बचाओ प्राण बचाओ बचाओ, ये क्या मगर पकड़ लिया। अब जैसे प्राण बचा करके ऊपर आए, इतने में हूहू नाम का गंधर्व खूब ताली बजा बजा करके हंसने लगा। कहा आज हमने महात्मा को डरा दिया, डरा दिया। देवल मुनि ने कहा तुम डरा नहीं, थोड़ी देर और पकड़ते हो हमारे प्राण ही निकल जाते, हार्ट अटैक आ जाता। हाँ, जाओ, खूब पैर पकड़ने की इच्छा हो रही है, जाओ तुम मगर बन जाओ। श्राप ही मिल गए। हाथ जोड़ लिए, महाराज इतना बड़ा अपराध तो नहीं किया आपने, तो उनके मगर ही बना दिया, जितना बड़ा दंड आपने दिया। देवल मुनि ने कहा कि बेटा तुम विनोदवश पकड़े, ठीक है, तो मैं आपको यह भी आशीर्वाद देता हूँ, किसी भगवत भक्त के चरण पकड़ लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और आज हाथी भगवान का नाम लेने वाला भगत ही है, जिनके चरण पकड़े मगर का उद्धार हुआ। देख कितनी सुंदर बात कही। एक संत ने बड़ा सुंदर दोहा कहा, आप लोग को अच्छा लगेगा। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करे सबको। कुछ लोग आनंद ले रहे हैं, पंडित जी अच्छा कह रहे हैं। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करे सब होए। अब पाप ही करना है। देखो भैया ये भाव ऐसा नहीं है, अगर इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे ना तो पाप करे पाँव को पकड़ने से, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, और पाप करे मुक्ति मिले, पाप करे सब। पाँव को पकड़ने से मुक्ति मिलती है। संतों के पाँव को पकड़ने से भगवान मिलते हैं, और संतों के पाँव को पकड़ने से ही मुक्ति मिलती है। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज, इसलिए चरणों की रज की वंदना की गई है। हाँ, चरणों को वंदन करना चाहिए भैया। हाँ, इसलिए पाँव को पकड़ने से मिलता है, घुटने को पकड़ने से नहीं मिलता। हाँ, कुछ लोग घुटने को ही प्रणाम करते हैं ऐसे, कुछ लोग का तो कमर झुकता भी नहीं, दूर से ही। एक व्यक्ति, हम एक जगह कथा में गए थे, तो पूजन चल रही थी, तो वो व्यक्ति आया, महाराज महाराज महाराज। हमें लगा बड़ा श्रद्धावान व्यक्ति है, आ रहे हैं, महाराज महाराज प्रसाद, हाँ प्रसाद दिया, कंधे का प्रणाम करके चल गए। हमने कहा भैया ये क्या है? कहा महाराज जी आप नहीं जानते? बोले नहीं जानते, हमें समझा लेते। तो उसने कहा महाराज एक बार बताओ, कंधा आपके छाती से लगा है? बोले हाँ।
आपका छाती आपके पेट से बोले हाँ, आपका पेट आपके जंघे से बोले हाँ, आपका जंघा आपके घुटने से बोले हाँ, आपका घुटना आपके पांव से बोले हाँ, तो कहीं का भी प्रणाम करें। एक ही बात है। हमने कहा उनसे 1 मिनट बैठो, एक काम किया करो ना, मुंह की जगह नाक से खा लिया करो, कान से खा लिया करो, यहां से भी पानी कान से डाल लिया करो, अंदर चला जाएगा। अरे सबका स्थान है प्रणाम करने का स्थान, इसलिए चरणों को पकड़कर प्रणाम कैसे करना चाहिए। हमारा हाथ नीचे हो चरणों के और शीश चरणों के ऊपर, ये प्रणाम करने का नियम है।